जैसा कि आजकल आपको पता है कि काफी कॉमनली रोबोटिक सर्जरीज आजकल की जाती हैं, पर रोबोटिक सर्जरी को लेके लोगों में अभी भी काफी मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं कि रोबोटिक सर्जरी के बारे में लोगों को पूरी तरह से नहीं पता है। सो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सचिन मित्तल। आई एम अ रोबोटिक लैप्रोस्कोपिक एंड लेजर सर्जन इन अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद। सो आज मैं कोशिश करूंगा कि रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपको सही इंफॉर्मेशन दे सकूं, और ताकि आप कभी इसके लिए डिसीजन लें तो आप सही तरीके से गाइड हो सकें। सो जो सबसे पहला लोगों में कंफ्यूजन होता है कि रोबोटिक सर्जरी में जो सर्जरी होती है, क्या वो रोबोट करता है? क्या रोबोट अपने हिसाब से डिसीजंस लेता है, अपने हिसाब से अंदर सर्जरी परफॉर्म करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बेसिकली रोबोट असिस्टेड सर्जरी होती है, जो कि सर्जन ही करता है, पर रोबोट के माध्यम से करता है। जो मूवमेंट सर्जन बाहर रोबोट पे करता है, वही मूवमेंट रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स अंदर करते हैं। अपनी तरफ से वो कोई मूवमेंट को परफॉर्म नहीं करते हैं। इवन मिलीमीटर्स में वो मूवमेंट प्रिसाइज होती है। रोबोट अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेता है। जो सर्जन है बाहर रोबोट पे बैठ के, और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रोबोट के, जिनके माध्यम से वो मूवमेंट्स को अंदर ट्रांसमिट करता है। सो जो मूवमेंट सर्जन की होती हैं वो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अंदर रेप्लिकेट होती हैं। सो ये एक बिल्कुल मिथ है कि रोबोट जो सर्जरी है वो अपने हिसाब से परफॉर्म करता है। ये सर्जन के हिसाब से होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, इट इज जस्ट ड्राइविंग लाइक ड्राइविंग ए कार और ए एरोप्लेन। जैसे कार में आप स्टीयरिंग को राइट करेंगे तो कार राइट में जाएगी, अपने आप से राइट में नहीं जाएगी। तो जैसे जैसे आप कार को अपनी तरफ से गाइड करेंगे, वैसे ही कार की मूवमेंट होती है। जब आप ब्रेक लगाएंगे तो रुक जाएंगी। तो इसी तरह से रोबोट होता है। जैसे जैसे आप अपने मूवमेंट्स को परफॉर्म करेंगे, वही मूवमेंट्स अंदर होंगी, अपने हिसाब से कोई मूवमेंट नहीं होती। सो इट इज बेसिकली अ रोबोट असिस्टेड सर्जरी। जो दूसरी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में और रोबोटिक सर्जरी में जो निशान होते हैं या जो हम कट लगाते हैं वो बराबर होते हैं, तो हमें क्यों रोबोटिक सर्जरी करानी चाहिए? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जो सारी एडवांटेजेस हैं या जो सारी खूबियां हैं, वो रोबोट सर्जरी में होती हैं। ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं है जो रोबोट में नहीं है, पर कुछ स्पेशल एड ऑन एडवांटेजेस रोबोटिक सर्जरी में होती हैं, जिससे ये थोड़ी सी और बेहतर बन जाती है। जैसे कि जो रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका जो मोशन होता है, जो मूवमेंट होती है, वो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा होती है, और जिसकी वजह से जो हम अंदर सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में मदद मिलती है। जैसे कि रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें जो रोटेशन है या जो मूवमेंट्स हैं, वो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा होता है। जैसे 360 डिग्री ऑफ उसमें मूवमेंट होता है, तो हमारे लिए सूचरिंग करना, टिश्यू को हैंडल करना डिफरेंट डायरेक्शन से, वो बेटर हो जाता है। और साथ में जो ट्रेमर्स हैं या जो हाथ में कई बार मूवमेंट्स होती हैं, वो मूवमेंट्स भी फिल्टर हो जाती हैं। अंदर रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्टेबल होते हैं। अगर बाहर आपका हाथ इधर उधर हिल भी जाता है, पर इंस्ट्रूमेंट्स आपके अंदर नहीं हिलते हैं। और आपको रोबोट के अंदर 3D विजन मिलती है, जो कि लेप्रोस्कोपिक में 2D विजन होती है। 3D विजन की वजह से आपको जो पेट के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत अच्छे से और नेचुरल तरीके से दिखते हैं। सो रोबोट इज हैविंग सर्टेन एड ऑन एडवांटेजेस विद लेप्रोस्कोपी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी की एडवांटेज के साथ रोबोट की कुछ अपनी और एडवांटेज ऐड हो जाती हैं, जो इसको थोड़ा सा बेहतर बना देती है। अगर मैं अब अगले क्वेश्चन पे आना चाहूँ, जो लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि जो रोबोटिक सर्जरी है वो बहुत कॉस्टली होती है और इसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता है, तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, रोबोट एक मशीन है जिसकी एक अपनी कॉस्ट होती है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी थोड़े से कॉस्टली होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सुबरेंटली कॉस्ट में अंतर है। हाँ, पर जो रोबोटिक सर्जरी के एडवांटेजेस हैं, जो मैंने आपको भी बताए हैं, बेटर प्रिसीजन, 3D विजन, फास्टर रिकवरी, अर्ली रिजम्पशन ऑफ योर वर्क, ये सारी एडवांटेजेस कुछ ऐसी हैं जो कि उस कॉस्ट को जस्टिफाई करती हैं। सो अगर अफोर्डेबिलिटी है या अफोर्ड कर सकते हैं, तो रोबोटिक सर्जरी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगली जो लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है
रोबोटिक सर्जरी को लेके वो ये है कि जो सर्जन कहीं और बैठा होता है और रोबोट अपने आप से सर्जरी कर रहा होता है। ऐसा नहीं है। ये रोबोटिक जो मशीन होती है ये आपके ओटी में ही होती है और पेशेंट जो होता है कुछ ही फीट की दूरी पे सर्जन से होता है। सो वहाँ पे सारे डॉक्टर सब कोई मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे तीसरे कमरे में बैठ के सर्जरी को किया जाता है। तो ये एक लोगों के अंदर मिथ होती है कि रोबोट अपने आप से काम कर रहा होता है। एक लोगों के दिमाग में एक और मिथ होती है कि अगर सर्जरी करते हुए रोबोट खराब हो जाए या रोबोट माल फंक्शन हो जाए, रोबोट चले नहीं, तो क्या होता है, या रोबोट के इंस्ट्रूमेंट अपने हिसाब से क्या अपने आप से ऑर्गन्स को या अंदर के टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही रेयर चांस होते हैं ऐसे, इवन लेस देन 0.01%। और रोबोट जो मशीन होती है उसके अंदर मल्टीपल चेक मैकेनिज्म होते हैं। अगर सर्जन अपना फेस या अपनी अटेंशन रोबोट से हटाए तो इंस्ट्रूमेंट्स वहीं पे रुक जाते हैं, या अगर मशीन के अंदर कोई पावर फेलियर या कुछ और माल फंक्शन आता है तो भी इंस्ट्रूमेंट्स अपनी जगह पे जाम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से कोई मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके अंदर टिश्यू डैमेज होने के या कोई खराबी होने के जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में कुछ मिथ्स और फैक्ट्स आपको बताए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इसकी वजह से आपके जो डाउट्स हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।